हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में लोग बात करने वाले द 100 वुमेंस के आई थिंक ये सिक्स्थ मैच के बारे में। ठीक है, सेकंड नहीं, ये सिक्स्थ मैच होना चाहिए। ठीक है, और ये होने वाला है ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस सदर्न ब्रेव इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों ये मैच आज शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है केनिंगटन ओवल लंदन। तो दोस्तों दोनों टीम्स अपना फर्स्ट मैच जीत के आ रही है, दोनों अच्छी टीम्स है। और कुछ प्लेयर्स इनके कमबैक भी कर सकते हैं इस मैच में, जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, जो पिछले मैच में खेले नहीं थे। ठीक है, और इस मैच में ना एक इंटरेस्टिंग टीम्स आपको देखने को मिलने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेयर्स रहेंगे और कौन से लेने, कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को छोड़ना है, ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो से क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले करोगे क्या, टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। देखो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ एक मैच ने बहुत सारे मैचेस कवर किए जाते हैं, बिकॉज मेंस के 2 मैचेस, वुमेंस के 2 मैचेस चल रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल मैचेस भी चल रहे हैं, जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे कवर करते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमें बैटिंग के लिए पिच अच्छी देखने को मिली थी। जहाँ पे अगर देखोगे तो ये आई थिंक ये टूर्नामेंट का 100 वुमेंस का फर्स्ट मैच था। ठीक है, जहाँ पे नॉर्थन सुपर चार्जर्स ने 143 बनाए थे, जेमा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, लॉरा वॉलवर्ट ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, बट ओवल इनविंसिबल ने वन साइड चेज कर लिया था, 146 बना दिए थे, एक ही विकेट गिरा था। और सिमिलर टाइप ऑफ पिच आपको फिर से इस मैच में देखने को मिलनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं सदर्न ब्रेव की, तो कुछ इस तरीके से इनका स्क्वाड है। पिछले मैच में ना तालिया मेगराथ नहीं खेली थी, उसका रीज़न ये था कि वो नेगेटिव आ चुकी है। ठीक है, कोविड से रिकवर कर चुकी है, बस वही था कि कहीं ना कहीं वो रेडी नहीं थी मैच में खेलने के लिए, बिकॉज कोविड से जब आप निकलते हो बाहर तो सडनली आप उतने फिट नहीं होते हो अंदर से कि आप जाके मैचेस खेल पाओ। ठीक है, बिकॉज कोविड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है बॉडी पे। तो वो हुआ तालिया मेगराथ के ऊपर, तो उन्होंने उस मैच में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर अब ठीक है, अगर अब अवेलेबल है तो आपको डायरेक्टली खेलती हुई दिखेगी और डायरेक्टली मोली स्टैनो को रिप्लेस करेगी। और अगर अभी भी फिट नहीं है, ठीक है, अपने फिटनेस को लेकर, तो आई डोंट थिंक फिर खेलेगी और फिर आपको यही प्लेइंग 11 खेलती हुई दिखनी चाहिए और बैटिंग ऑर्डर भी आपको यही कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब लोग बात करते हुआ क्या पिछले मैच में, तो स्मृति मंदाना सिर्फ 19 बना पाई थी, बट फॉर्म का कोई सीन है नहीं, बहुत अच्छे फॉर्म से है। डैन वाइट ने 65 की बहुत बढ़िया पारी खेली और ऐसा ही खेलती है, हिट और मिस है, कंसिस्टेंट नहीं है, इसी वजह से इनका करियर एवरेज सिर्फ 20 का है। बट चलती है तो इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, सोफिया डंकले बहुत अच्छे फॉर्म से आ रही है, 34 नॉट आउट बनाई थी 24 बॉल में। माया वॉशियर नंबर 4 पे आई थी बट 0 पे आउट हुई थी। फिर जॉर्जिया एडम्स आई थी, इन्होंने 18 बनाए थे 15 बॉल में, बट फिर फ्रेया केम्प जैसे ही आई 6 बॉल में 14 बनाए, नॉट आउट, 2 बॉल में 2 सिक्सेस लगाए, मैच खत्म किया था। तो बढ़िया प्लेयर है, बॉलिंग भी आपको देने वाली है। ठीक है, अब जो बॉलिंग की बात करें तो पिछले मैच बॉलिंग में लॉरेन बेल ने पूरे 4 ओवर डाले थे अपनी टीम के लिए और 29 रन दिए थे, मतलब 20 बॉल में 29 रन, 100 में 5 बॉल का 1 ओवर होता है। ठीक है, फिर बात करें मोली स्टैनो की, तो इन्होंने 33 रन दिए थे 4 ओवर में। ठीक है, आनिया रुपसोल की बात करें, इन्होंने 17 रन दिए थे सिर्फ 3 ओवर में, मतलब 15 बॉल में सिर्फ 17 रन। तो बॉलिंग अच्छी करी थी, वो एक्सपीरियंस की कोई कमी है नहीं, टीम की कैप्टन है। फ्रेया केम ने सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग करी थी, 17 रन दिए थे, बट ना इनके फर्स्ट ओवर में ही स्टम्प चांस मिस हुआ था। अगर वो स्टम्प चांस हो जाता तो एक विकेट भी नाम पे होता, फिर और ज़्यादा बॉलिंग भी मिलती, बिकॉज कैप्टन क्या करता है, अगर कोई बॉलर विकेट निकाल रहा है तो उसको फिर से बॉलिंग मिल जाती है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली तो यही होता है। बट अगर वहाँ पे विकेट मिल जाती तो ये जो 2 ओवर डाले, आई थिंक 3 ओवर हो सकते थे, 4 ओवर भी हो सकते थे, तो ये जो कैचेस ड्रॉप होना या फिर फील्डिंग की वजह से जो गलतियाँ होती ना, इसका इफेक्ट एक्चुअली हमारे रिजल्ट्स पे डेफिनेटली होता है। ठीक है, 100% होता है। कल का भी मैं एग्जांपल दूँ, तबरेज शमशी वाला, हम लोगों ने तबरेज शमशी को बाई किया था एक्सचेंज 22 पे। ठीक है, तबरेज शमशी के स्पेल का फर्स्ट बॉल और डेविड मलान ने बहुत ही इजी कैच, डॉली कैच ड्रॉप कर दी थी, डॉली कैच। ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़े से रन पड़े तबरेज शमशी को, फिर तबरेज शमशी ने लास्ट ओवर में जरूर विकेट निकाला, बट एक विकेट की जगह पे 2 विकेट हो सकते थे। तो फील्डिंग की वजह से कहीं ना कहीं फिर हमारे रिजल्ट्स पे फर्क गिर जरूर जाता है, और हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते फील्डिंग को, करेक्ट। तो ये भी नोट करके चलोगे। फिर आती जॉर्जिया एडम्स, इनको एक विकेट मिल गया था। ठीक है, मतलब फ्रेया केम्ब जिसे आउट करने वाली थी, स्टंप चांस मिस हुआ, उसी बैटर को फिर आके जॉर्जिया एडम्स ने अगले ओवर में आउट कर दिया था। और अमंगडा वेलिंगटन 3 विकेट ले गई थी, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कंसिस्टेंटली विकेट निकालती है। ठीक है, अब ये रिसेंट फॉर्म देख लो, हर प्लेयर का ओवरऑल स्टैट्स देख लो, बिकॉज एक मैच से तो आप ज़्यादा किसी को जज नहीं कर पाते हो, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। तालिया मेगराथ देख लो, बहुत तगड़े फॉर्म से आ रही है कॉमनवेल्थ गेम से। बाकी माया बाउशियर भी कॉमनवेल्थ गेम्स खेल के आई, ज़्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। बाकी हर प्लेयर के स्टैट्स देख लो, फ्रेया किम का फॉर्म अच्छा है कॉमनवेल्थ में, ये भी अच्छा करके आ रही है। फिर उसके बाद देखोगे
तो नीचे अगर आप जाओगे, जॉर्जिया एडम्स खेली थी पिछले मैच में, तो ये भी डोमेस्टिकली अच्छा करके आई है, थोड़ा बहुत राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग देती है और राइट हैंड बैटर है, ठीक है, तो ये नोट करके चलो। मोली स्टैनो की बात करें, इंटरनेशनल में 7 मैचेस खेली अपनी टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए 9 विकेट्स निकाले, बाकी इनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी है नहीं, ठीक है। अभी लास्ट सीजन के स्टैट्स आप ये भी चेकआउट करके चल सकते हो। अमंगडा विलिंगटन जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट्स निकाली थी, लास्ट ईयर 14 विकेट्स थी 9 मैचेस में, और इवन सोपिया डंकले, डैनियल वॉइट, स्मृति मंदाना सब ने रन बनाए थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे। तो इस टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है? तो एक तो स्मृति मंदाना है, डैनियल वॉइट है, सोपिया डंकल है, तो इनके जो टॉप 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे लगता है यहाँ पे अगर थोड़ा नीचे आओगे तो अमंगडा विलिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 प्लेयर्स आपके हो गए जो आप स्मॉल लीग में मोस्ट लाइकली लेके चल सकते हो। इनके अलावा मुझे लगता है फ्रेया केम्प का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विकेट टेकर है और ज़रूरत पड़ने पर रन बना लेती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस आनेस रुपसोल है, आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत एक्सपीरियंस है, विकेट्स निकाल सकती है, ठीक है। और ताहलिया मेगरा जैसे ही टीम में आ जाएगी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज प्रॉपर ऑलराउंडर है, ओके। दोस्तों बात करते हैं ओवल की, तो कुछ इस तरीके से इनका पूरा स्क्वाड है। इनकी भी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थी वो पिछले मैच में नहीं खेली थी ड्यू टू इल, मतलब बीमार थी पिछले मैच में। तो अगर अब क्लियर हो चुकी है तो आपको डायरेक्टली खेलती हुई दिखेगी। बस प्रॉब्लम इनके लिए क्या पता है कि खेलेगी किसके जगह पे। मुझे लगा था कि फर्स्ट मैच में अगर अवेलेबल होती तो सुजीबेट शायद से नहीं खेलती, और फिर डैन वेन निकॉक, मर्जन कैप और शबनम इस्माइल, ये तीनों साउथ अफ्रीकन आपको एक साथ खेलते हुए दिख जाते। अब सीन क्या है, पिछले मैच में सुजीबेट ने बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई, ठीक है, शबनम इस्माइल ने भी अच्छा ही किया था। तो क्या मरीजन कैप किसको रिप्लेस करेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज डैन वैन निकक तो टीम की कैप्टन है, तो ये तो बाहर जाने नहीं वाली। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली शबनम इस्माइल को रिप्लेस करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मरीजन कैप तो आपको बॉलिंग दे ही देती है, अच्छी बॉलिंग देती है, ये भी पावर प्ले में विकेट निकालती है। तो फिर शबनम इस्माइल को रिप्लेस भी कर देती है मरीजन कैप, तो फिर आपको बॉलिंग भी मिलती, बैटिंग भी मिलती है, तो भी चल जाएगा। सुजीबेट्स का क्या है, ओपनिंग में अगर रन बनाती है कंसिस्टेंटली तो फिर टीम को एक अच्छा स्टार्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शबनम इस्माइल को मरीजन कैप रिप्लेस करेगी अगर अवेलेबल है तो। बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और फिर मरीजन कैप की बैटिंग ऑर्डर रहेगी नंबर 5 पे। मैडी विलियर्स जहाँ पे बैटिंग कर रही थी वहाँ पे आपको मरीजन कैप बैटिंग करती हुई दिख जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, बात करते हैं पिछले मैच में हुआ क्या। तो लॉरेन विनफील्ड हिल ने अपना जो डोमेस्टिक फॉर्म था वही कंटिन्यू किया, नॉट आउट 74 बनाए। सुजी वेस्ट ने भी 46 की बहुत अच्छी पारी खेली थी। एलिस कैप से जैसे ही आई अलग लेवल पे खेली, 8 बॉल में 25 रन बनाए, नॉट आउट और मैच खत्म कर दिया था। बहुत तगड़े फॉर्म में है ये बंदी, ठीक है। हमारी टीम की कैप्टन थी पिछले मैच में। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 5 ओवर बॉलिंग करी थी, बिकॉज उनके बाद उनको इंजरी हो गई थी, बाहर चले गई थी, तो अगले ओवर्स उन्होंने किए नहीं थे, बट फिर बैटिंग में आके कंट्रीब्यूट कर दिया था। डैनविन निकक बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, तो इग्नोर मत करना। अब बॉलिंग में देखो तो मैडी विलियर्स ने 3 ओवर डाले थे, 26 रन पड़े थे, बट ये बॉलर बहुत अच्छी है। सोफिया स्मेल 1 विकेट ले गई थी, मैंने लास्ट मैच की वीडियो में बोला था कि ये इंपॉर्टेंट पिक बन सकती है। शबनम इस्माइल को भी 1 विकेट मिला था पिछले मैच में, पूरे 4 ओवर डाले थे। एलिस कैप्सन जैसे मैंने बोला कि 1 ही ओवर डाला था, 1 विकेट इनको फिर भी मिल गया था, ठीक है। डैनविन निकक ने 3 ओवर डाले थे, कोई विकेट नहीं था। एवागे ने 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए थे। वही बात करें रैना मैकडोनल्ड गेग ने 3 ओवर में 25 रन दे के 2 विकेट्स निकाली थी, ठीक है, तो ये नोट करके चलोगे। सॉरी गाइस, एक गलती हुई मेरे से, ये जो 3 ओवर दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 ओवर होने चाहिए, ठीक है। ये गलती से मैंने 3 ओवर में 10 रन कर दिए। मैंने फिर याद किया, अरे 3 ओवर में सिर्फ 10 रन है, आगे नहीं, कब ऐसा हुआ। तो 2 ओवर में 10 रन है, ठीक है। वो यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लोगे तो आपको यहाँ पे 20 ओवर हो जाएंगे, बस इसको 2 ओवर कर लेना एवागे वाला को, ठीक है। अब ये रिसेंट फॉर्म देख लो, जैसे मैंने बोला कि लॉरेन विनफील्ड का जो डोमेस्टिक फॉर्म था वही कंटिन्यू किया। ये ओडीडी का फॉर्म है, ये टी20 का फॉर्म था, और पहले मैच में रन बना के दे दिए, ठीक है। बाकी कैप्से का फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। डैनविन निकक रिसेंटली बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेला है, तो ये नोट करके चलोगे। बाकी आइलिस क्रैंस्टन खेली नहीं, बट बढ़िया प्लेयर है। मरीजन कैप रिसेंटली कोई ज़्यादा मैचेस खेली नहीं, बट फॉर्म इनका खराब नहीं है, बहुत अच्छा फॉर्म है। बाकी हर प्लेयर के स्टैट्स देख लो। मैडी विलियर्स देख लो, पिछले मैच में पब्लिक ने लिया हुआ था, हमने ड्रॉप किया था, और फॉर्चुनेटली विकेट लेस रही थी, बट ये बहुत अच्छी बॉलर है, जरूरत पड़ने में बैटिंग कर लेती है। बाकी नीचे से हर प्लेयर के स्टैट्स चेकआउट कर सकते हो। जैसे अगर आप देखो सुजी बेट्स अच्छा करके कॉमनवेल्थ गेम्स में सोफिया स्मेल के पिछले 2 मैचेस में 4 विकेट्स थी, और पहले मैच में 1 विकेट निकाला है। रैना मैकडोनल्ड गे ने पिछले मैच में 2 विकेट निकाली थी, उससे पहले 0 विकेट प्लस 2 विकेट थी। तो आप हर प्लेयर की यहाँ पे स्टैट्स चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर की, नहीं पिछले सीजन की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा मुझे नीचे जाना चाहिए, जी हाँ देखो। अब यहाँ पे मरीजन कैप के स्टैट्स देखो, लास्ट ईयर के 5 मैच में 150 रन थे, और 5 मैच में 11 विकेट्स थे, तो समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। एलिस कैप से भी देखो, 10 मैच में 150 रन थे और 10 मैच में 10 विकेट्स भी थी, और इसी वजह से मैंने पिछले मैच में इनको कैप्टन किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में ज़्यादा बॉलिंग नहीं करी थी, बिकॉज इंग्लैंड के लिए ज़्यादा बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, बाकी बॉलर्स थे उनके पास, बट डोमेस्टिकली 100 में ये रेगुलरली बॉलिंग करती है, तो ये नोट करके चलोगे। डैनविन निकॉक को पब्लिक इग्नोर कर रही है इस मैच में बिकॉज ऑफ लास्ट मैच, बट लास्ट सीजन ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। 10 मैच में 259 रन भी थे, और 10 मैच में 8 विकेट्स भी थे, तो इनको इग्नोर करने की गलती मत करना, ओके। सो दोस्तों ये मैच ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब टीम बनाने की बारी आएगी ना, आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो ट्रिकी हो सकते हैं बट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर
मरिजन कैप और ताहलिया मेगरा दोनों एक साथ इस मैच में अवेलेबल हो जाती है और अगर खेल जाती है ना, तो टीम बनाने में बहुत इंटरेस्टिंग आपको चॉइसेस करनी पड़ेगी। अब विकेट कीपर सेक्शन में तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लॉरेन विनफील्ड को ले लेना है, बिकॉज ये दोनों उतने मैटर नहीं करती। चलते बैटिंग सेक्शन में। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो पब्लिक इस पॉइंट पे क्या कर रही है, सुजीत बैट, स्मृति मंदाना, डैनियल वॉयट, एलिस कैप्से, सोफिया डंकले, पांचों को लेके चल रही है, बिकॉज पांचों ने लास्ट मैच में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, मंदाना ने ज़्यादा नहीं किया था, बट उनको कोई ड्रॉप करने का ज़्यादा रिस्क लेने नहीं वाला, तो ये 5 प्लेस पब्लिक ने ले ली। अब इसके अलावा माइशा बॉशियर, ग्रैंड लीग ट्राई करो, और कोई मैं रिकमेंड करूँगा नहीं। क्रेनस्टोन ने अच्छा किया डोमेस्टिकली, बट खेलने के ऊपर डाउट, अगर खेल भी जाती है तो ट्राई कर सकते हो। चलते ऑलराउंडर सेक्शन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉर्जिया एडम्स को पब्लिक ने लिया है जस्ट ड्यू टू हिज लास्ट मैच, एक विकेट निकाला था, कुछ रन बनाए थे। रैन मैकडोनल्ड गे ने 2 विकेट्स निकाली थी। ऑलराउंडर सेक्शन में एक्चुअली नाम नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। तो इनको पब्लिक ने मोस्टली लिया है, डैनविन निकक को थोड़ा सा इग्नोर किया है, बट मैं पहले इनको लूंगा यार, लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। ठीक है, तो उनको ड्रॉप करना रिस्क है। पिछले मैच में जरूर पॉइंट्स नहीं दिए थे, बट स्टिल पिछले मैच में बैटिंग भी नहीं मिली थी ना, तो ये भी एक पॉइंट था, बैटिंग ही नहीं मिली थी। इस मैच में मिल सकती है बैटिंग, तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो, ताहालिया मेगरात और मरिजन क्या, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा तो फिर ठीक है, फिर कोई ज़्यादा सीन नहीं, कोई एक ले लो, बात खत्म कर दो। बट अगर दोनों एक साथ खेल गई ना, तो फिर हमें बैटिंग सेक्शन में से कोई ना कोई तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, या तो फिर पब्लिक क्या करेगी, डैनवेन निकक को नहीं लेगी और इन दोनों को पिक कर लेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट करके चलोगे, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉल्स लेने पड़ेंगे। पर जो डैनविन निकक को जानता है, वो डैनविन निकक को ड्रॉप करने की रिस्क नहीं लेगा। वो क्या करेगा, बैटिंग सेक्शन में से कोई भी बैटर ड्रॉप कर देगा रिस्क लेके, लाइक सोफिया डंकले को ड्रॉप करने की रिस्क ले लेगा, या फिर डैनियल वॉयट को ड्रॉप करने की रिस्क ले लेगा। और फिर यहाँ मान लो कि सोफिया डंकले को ड्रॉप करते हैं और इन तीनों को एक साथ ले लेगा। ठीक है, अगर ये तीनों खेल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चॉइसेस रहेंगे। और हाँ, डैनविन निकक ने अच्छा कर दिया तो फिर सही बात है, बट डैनविन डैनविन निकक ने अच्छा नहीं किया और अगर आपका ओपोनेंट सोफिया डंकले को लेके यार उसने रन बना दिया, तो फिर ये चीज़ भी हर्ट कर सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग कॉल्स इस मैच में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैं तीनों को लूँगा, अगर ये तीनों खेल रहे हैं तो। और फिर यहाँ से किसी को ड्रॉप करने का मन करे तो फिर देखेंगे। मैं डैनियल वॉइट को मोस्ट लाइकली ड्रॉप कर सकता हूँ, बिकॉज थोड़ी सी हिट हिट और मिस है, चलेगी तो वन साइड हरा देगी, और अगर जल्दी आउट हो गई तो फिर हमारा काम कर देगी। तो हो सकता है मैं डैनियल वॉइट को ड्रॉप कर दूँ और यहाँ पे मैं फिर मरिजन कैप प्लस डैनविन निकक प्लस तालिया मेगरा तीनों को ले सकता हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे पता नहीं कि खेलेंगी नहीं खेलेंगी, तो दोनों को छोड़ते हैं और यहाँ पे सोफिया डंकले को भी ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर चाहो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। मैं चलता हूँ बॉलिंग सेक्शन में, और यहाँ पे सबसे पहले अमंगडा वेलिंगटन को मैं ले रहा हूँ, फिर मैं फ्रेया केम को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 बॉलर्स मैंने प्रेफर कर ली फ्रॉम सदर्न ब्रेव। फिर शबनम इस्माइल, देखो अगर मरिजम कैप खेले तो आई डोंट थिंक शबनम इस्माइल खेलेगी, बट मरिजम कैप का पता नहीं है, शबनम इस्माइल को हम लोग अभी के लिए लेके चलेंगे। अब फाइनल प्लेयर कोई भी ले लो, जैसे इन दोनों ऑलराउंडर्स में से जो आपको ठीक लगे, जॉर्जिया एडम्स या फिर मैकडोनल्ड, दोनों में से कोई भी ले लो। या फिर बॉलिंग सेक्शन में से सोफिया इस्माइल अच्छी स्पिनर है, अनस रुपसोल के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैडी विलियर्स इज़ वेरी गुड स्पिनर, सो आप मैडी विलियर्स को भी ले सकते हो, या तो फिर कोई और अगर आपको लेना चाहो आप ले सकते हो। मैंने इस पॉइंट पे मैडी विलियर्स को लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने टीम बनाई है। ठीक है, बट जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि मरीजन कैप तालिया मेगरा दोनों एक साथ खेल गई तो फिर इश्यूज आएंगे, फिर हमें कहीं ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई ना कोई एक बैटर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ एक ही खेली, मतलब मरीजन कैप और तालिया मेगरा दोनों में से कोई एक ही अवेलेबल है और एक ही खेली, तो हम लोग सीधा सीधा मैडी विलियर्स को ड्रॉप करके या फिर मरीजन सॉरी शबनम इस्माइल को ड्रॉप करके जो भी खेलने वाली है उसको प्रेफर कर लेंगे। ठीक है, हम ये चेंज कर लेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा दिमाग फिर नहीं लगाएंगे। ओके, ये बात समझ के चलोगे। दोस्तों बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो डैनविन निकक अच्छी ऑप्शन है, एलिस कैप्सिक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा आप चाहो अमंगडा वेलिंगटन ने 3 विकेट ले गई थी पिछले मैच में, या तो भी बैटर जैसे डैनियल वॉयट है, सुजीत बेट्स है, स्मृति मंदाना है, लॉरेन विनफील्ड हील है जो कंसिस्टेंट है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। मैंने इस पॉइंट पे तो सबसे पहले एलिस कैप्सिक को कैप्टन से दी है, बिकॉज यार बहुत अच्छे फॉर्म में है। ठीक है, और अगर बॉलिंग फिर से रेगुलर मिल जाती है तो फिर काम कर देगी, वन डाउन आ रही तो पूरे बैटिंग मिलने के चांसेस रखती भी है और इन फॉर्म है, तो मैंने एलिस कैप्सिक को कैप्टनसी दी है। वीसी के लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कहीं ना कहीं डैनविन निकक के लिए, बिकॉज ऑलराउंडर है, या फिर लॉरेन विनफील्ड हील बहुत अच्छे फॉर्म में है, इनमें से मैं कोई करना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे मैं डैनविन निकक के साथ ही हूँ, बिकॉज बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देती है, बट अगर मरीजन कैप या फिर तालिया मेगरात खेलेगी तो हम उनको कर देंगे। ठीक है, फिर हम उनको करके चलेंगे, बट इस पॉइंट पे इन दोनों को मैं करके चल रहा हूँ। डैनविन निकक का ऑलरेडी सिलेक्शन कम है, तो आप चाहो तो डैनियल वॉयट, लॉरेन विनफील्ड हील, स्मृति मंदाना, इनमें से किसी को भी कर सकते हो, ये आपका कॉल रहेगा, बट मेरी कैप्टन एलिस कैप से कोई मैं अभी के लिए करके चलूँगा। तो ये मैच इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और उन चेंजेस के साथ जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर आ जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। एक और बात, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहाँ पे आप 2 बॉलर्स के साथ काम चला सकते हो, तो मुझे लगता है कि फिर आपके लिए बहुत सही रहेगा।
फिर दोनों तीनों ऑलराउंडर्स आप लोग एक साथ यहाँ पे ले पाओगे, इन पांचों बैटर्स को आप एक साथ ले पाओगे, और यहाँ से आपको एक बॉल मतलब दो बॉलर्स के साथ भी आप काम चला लोगे, जैसे गेम्जी वाला प्लेटफॉर्म, वहाँ पे दो बॉलर भी रखते हो तो भी आपका काम चल जाता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो आप वहाँ पे खेल सकते हो। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गेस फॉर वॉचिंग।